नाम जाप के लिए गुरु का होना जरूरी है या नहीं है? अगर जरूरी है तो क्यों है? अगर गुरु नहीं है तो क्या हम नाम जाप नहीं कर सकते? देखा जाए तो हम बिना गुरु के नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन नाम जाप कैसे करें कि नाम जाप नॉर्मली 2 ही नामों का किया जाता है, या तो राम का नाम जपो या राधा का नाम जपो। आपने किसी मतलब बहुत से लोग तो अलग अलग, क्योंकि नॉर्मली जो साधारण हमारे मन नाम जाप मन से किया जाता है कि नाम जाप वो होता है जो अंदर चलता है। हम अगर कोई बड़ा लेंगे तो शायद हमें नाम जाप में दिक्कतें आए। नाम जाप ऐसा है कि हम सामने वाले की बातें सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो चल रहा है। इसलिए अगर राम जपेंगे तो ऐसे थोड़ी सी राम सीता मतलब वो बड़ा हो जाएगा। नाम जाप हमेशा छोटा होता है कि हम आसानी से जप सकें, कि हमें नाम लेने में आसानी हो। तो नॉर्मली नाम जाप ये ही होता है, लेकिन इसमें भी मतलब ये होता है कि अगर हम गुरु से नाम जाप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। वो जो नाम जाप है वो अभिमंत्रित होता है कि उसमें मतलब गुरु की शक्ति भी शामिल हो जाती है। हमने कभी ऐसा कोई नाम जाप किया नहीं, तो अगर हम गुरु के माध्यम से नाम जाप लेके गुरु के माध्यम से हम नाम जाप स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे गुरु ने वो नाम जाप हमें दिया है, तो वो हमारी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें गुरु की शक्ति भी शामिल हुई। क्योंकि हम नाम जाप कंटिन्यू बहुत सी बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत सी बार हम कर नहीं पाते। देखा जाए तो नाम जाप एक मतलब प्रैक्टिस होती है कि अगर हमने महीने भर एक प्रैक्टिस कर ली तो ये समझो कि तुम ऑटोमेटिक उसके अधीन हो जाओगे, कि ऑटोमेटिक ही वो चलता रहेगा। तुम्हें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम जाप ये ही है। अगर हम कंटिन्यू कम से कम 10-20 दिन, ज़्यादा नहीं तो 1 महीना हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें आदत हो जाती है। जैसे हमारे गुरु होते हैं, मैं अपने गुरु की बात करती हूँ। हमारे जो गुरु है वो मतलब वैसे है कि जैसे मतलब वो होता है ना कि भरी गर्मी में मतलब 50 पर टेम्परेचर, फिर मतलब चारों तरफ मतलब अग्नि लगा के बीच में तपस्या करना। तो हम जिस हालत में पंखा कूलर एसी में बैठे हैं हमसे फिर भी नहीं जिल रहा, और वो मतलब उस टाइम पे तपस्या कर रहे हैं। तो ये सोचो ना, हमारी तो कुछ है ही नहीं कि हम तो यहाँ घर में बैठ के भी सांस भर रहे हैं कि कितनी गर्मी है, और वो वहाँ इस टाइम तपस्या कर रहे हैं। तो उनमें हमें तो कोई मतलब कोई कंपैरिजन है हो ही नहीं सकता। इसलिए बोला जाता है कि अगर हम गुरु से नाम जाप ले रहे हैं तो वो हमें मतलब हमेशा हमारी हेल्प करेंगे। वैसे नॉर्मली हम बिना गुरु के नाम जाप कर रहे हैं तो वो मतलब जप तो सकते हैं, लेकिन हमें बिना मतलब किसी ऐसे नाम का जाप नहीं करना चाहिए जिसकी हमें नॉलेज नहीं हो। बिना नॉलेज के नाम जाप मत करो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि राधा राधा जपो, तो मतलब राधा जी प्रेम का प्रतीक है, कि राधा जपोगे तो कृष्ण खुद ब खुद आ जाएंगे। ये बात सत्य भी है, क्योंकि उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं। हम मानते हैं, लेकिन लोग उन पे भी सवाल उठा देते हैं कि राधा जपने से होता क्या है, कि राधा मतलब कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो मतलब हम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि तुम मुझे जिस रूप में देखोगे मैं उसी रूप में तुम्हें मिलूँगा। हमने मतलब अलग अलग देवता बना दिए, अलग अलग वो बना दिए, हर मतलब अलग अलग कर दिए कि राधा तो कोई है ही नहीं। बहुत से बोल राधा नहीं जपो, राधा कृष्ण जपो, बहुत से कुछ बोलते हैं, बहुत से कुछ बोलते हैं। तो मतलब इस दुनिया में लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सीधा सा एक ही ऑप्शन है कि अपने गुरु के पास जाइए, गुरु से बोलिए कि नाम जप चाहिए, मुझे तो नाम जप करना है। गुरु भी आपको ऐसे ही नाम जप नहीं देने वाले, क्योंकि नाम जप मतलब इतनी आसान कि हम मुंह उठा के चले गए नाम जप मिल गया, ऐसे ही नहीं मिलता नाम जप। नाम जप के लिए मतलब समय होता है कि हमें किस अच्छे मुहूर्त में नाम जप मिलेगा। क्योंकि बिना नाम जप हम आज सुबह सोच के गए, शाम तक मतलब गुरु के पास पहुंच गए, हमें नाम जप, तो वो तुम्हें हैंड टू हैंड थोड़ी दे रहे कि मेरे पास रखा है ले। तो वो भी मतलब समय देखते हैं कि अभी ठीक समय है या देने का नहीं है।
जैसे कि बड़े बड़े मतलब वो आते हैं, जैसे जन्माष्टमी आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, ऐसे मतलब शुभ मुहूर्तों पे नाम जप लेना ज़रूरी होता है कि उस टाइम लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बिना वो जान लेने जा रहे हो तो शायद वो मतलब मिले भी या ना मिले, क्योंकि हमारे साथ सेम हुआ था कि मतलब हमें मतलब वो होता है ना कि जब हम कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें मतलब ऐसे टीवी वगैरह में देख लेते हैं तो हम एक भगवान की तरफ दौड़े चले जाते हैं कि भगवान, क्योंकि मतलब जो हम देखते हैं उससे हमें, भले ही हम टीवी देख रहे हैं लेकिन फील तो हो रहा है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। क्योंकि आजकल जो मतलब हॉरर, वो जो भूतों वाले पॉडकास्ट होते हैं उनमें हम बहुत चीज़ें देखते हैं, उनमें हमें बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती है। लेकिन देखा जाए तो हम वो चीज़ें देखते हैं तो बहुत सी बार वो हमारी लाइफ पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं कि हम भी कुछ नोटिस करने लग जाते हैं। छोटी छोटी बात पे हम नोट करते हैं, ओह ये कैसे गिरा, कुछ है तो नहीं, बस ये चीज़ें नोट करने लग जाते। तब हमें चाहिए कि हम भगवान का नाम सुमरन करें, क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसा नाम है जो मतलब ये समझो कि जब नेगेटिव चीज़ें हावी होती है ना तो वो सबसे पहले आपको उसी नाम से दूर करेंगी। अगर आप मानते ही नहीं हो तो वो आप पे जल्दी असर करेंगी, अगर आप मानते हो तो इतनी जल्दी वो आप पे असर नहीं करने वाली, क्योंकि आप पहले से ही नाम जाप कर रहे हो। और देखा जाए तो नाम जाप हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नाम जाप के लिए मतलब अब आपकी लाइफ में मतलब नेगेटिव चीज़ें आने वाली है तो आप भगवान की शरण में कैसे जा सकते हो। वो भी टाइम होता है, समय के अनुसार सब हो जाता है, लेकिन हम नहीं मानते कि समय पे सब होता है, कि समय ही नहीं है तो होगा कैसे। इसलिए समय पे सब हो जाता है, समय का इंतज़ार करो, क्योंकि मतलब नेगेटिव चीज़ें भी समय के अनुसार आती है, समय के अनुसार चली जाती है। समय के अनुसार ही हमें भगवान की मतलब भक्ति करने का मतलब एक जुनून चढ़ता है कि हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। और समय पे ही जब हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा होता तो हम छोड़ते भी हैं, तो सब कुछ समय से होता है। देखा जाए तो मतलब हम हमारी लाइफ में पूजा करते ही रही थे, यूँ कहे कि अभी कभी हमने की ही नहीं थी। आज हम इतनी पूजा कर लेते हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगा देते हैं, तो मतलब क्या है, जो पहले कभी नहीं की वो आज हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय का फेर है कि समय पे सब कुछ होता है। कि एक मतलब सिंगर है, आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के सामने गाना भी गाया था। वो मतलब पहले वो कुछ नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे। आज वो भगवान को इतना मानते हैं कि अपने घर पे मतलब अपने मोहल्ले में वो हर महीने हरि कीर्तन करवाते हैं। कि उन पे मतलब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मतलब पता है नहीं उनका मूड कैसे चेंज हो गया कि वो हर महीने कराने लग गए, कि उन्हें मतलब क्या दिखा क्या नहीं दिखा। तो भगवान मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो नेगेटिव को नेगेटिव तरीके से लो, पॉजिटिव को पॉजिटिव। हम करते क्या है, जैसे किसी पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हावी होती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उसे भभूत लगाएंगे, गंगा जल पिलाएंगे। तो ऐसा होता है कि वो जैसे ही हम वो काम करेंगे, जिस आदमी पे मतलब जिस लेडीज पे जो भी है उस पे हुआ है तो वो मतलब उस टाइम के लिए नॉर्मल होगा। क्योंकि हम एक बार मतलब हम मतलब अलवर से हैं, तो अलवर में भरतरी जी है, तो हम मतलब भरतरी जी जाते हैं। तो एक बार हुआ क्या था कि हम हस्बैंड वाइफ और हमारी बेटी हम तीनों भरतरी जी गए थे। वहाँ एक लेडीज के अंदर मतलब पता नहीं क्या हुआ था, उसे हमें नहीं पता। हम मतलब जैसे ही दर्शन वर्शन करके प्रसाद वरसाद चढ़ा के सीढ़ियाँ जो इधर की साइड सीढ़ी होती है, हम वो चढ़ के इधर से घुसे थे, इधर से निकल रहे थे। तो एक लेडीज वहाँ औंधी पड़ी थी कि पता नहीं उसके अंदर क्या आ रहा था कि वैसे लोट पलोट खा रही थी। और समझ नहीं आ रहा, जिसके उसके साथ एक लेडी थी कि वो मतलब क्या करे। लेडीज जब वो उससे हैवी कि उससे कैसे उठेगी, वो तो पतली सी जो खड़ी है बगल में, और जो लेटी है वो मोटी सी। अब उसे उठे कैसे, उसका हस्बैंड अभी कुछ लेने के लिए गया, वो है नहीं साथ में। अब अचानक से ये चीज़ें होने लग गई तो अब क्या करे। जब मेरे मतलब हस्बैंड ने जाके मतलब हवन में से भभूति उठाई, उन्हें भभूति लगाई, 2 मिनट में उठ के बैठ गई।
कि कुछ तो है भगवान की भक्ति में। जो इंसान में पता नहीं बेहोश होके पड़ा है, कैसी कैसी हरकतें करो, वो अचानक से नॉर्मल कैसे हो गया। कुछ तो पॉजिटिव है ना। इसलिए हम जब नेगेटिव चीज़ों को मानते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को क्यों नहीं मानते कि भगवान होते हैं। अगर भगवान नहीं होते तो नेगेटिव चीज़ें कैसे होती। आज जो नेगेटिव चीज़ों के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, बहुत सी चीज़ देखे तो ये मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों को भ्रमित किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि खुद के फ़ायदे के लिए ही कुछ गलत करने बैठ जाते हैं। जैसे कि एक मतलब लेडीज़ थी, उसको मतलब नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी में कौन अलग करता है, अब उसको अलग होना था क्योंकि परिवार थोड़ा बड़ा था। तो लेडीज़ें होती हैं, क्योंकि लेडीज़ शहर की थी तो उससे प्रॉब्लम होती थी कि मुझे काम नहीं करना इतना सारा। वो मतलब रोज़ की रोज़ बीमार होके सो जाती थी, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। अब घर वाले परेशान कि अब इतने से दिनों में क्या हो गया इसे। उसकी बहन, उन दोनों की साथ में शादी हुई थी, वो इतना काम करती कि उसका ध्यान भी रखती, सबके लिए खाना वगैरह बनाती, खेत वगैरह तो सब में काम करती। तो मतलब वो इतनी मतलब कम से कम ये चीज़ें 1 साल चली कि उसमें कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। उसमें लोग वो मतलब पूरी तरह परेशान हो गए कि अब करे तो क्या करें। लेकिन जैसे ही बात निकल के आई कि अब हम इसका काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हम भी थक चुके हैं अब इसका कर करके, अब हम इसे अलग कर देते हैं। जैसे ही अलग करने की बारी आई, अलग हो भी गई, उसके बाद उस लेडीज़ के अंदर एक दिन भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ गया वो। इसलिए मतलब बहुत से लोग तो नाटक करते हैं कि पता नहीं क्या समझ के करते हैं कि वो अपने ही कर्म बढ़ा रहे हैं, कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं वो उनके कर्म है। लेकिन है जो चीज़ें हैं वो आंखों देखी है तो बिलीव करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे कैसे लोग क्या क्या हरकतें करते हैं। तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें लोग गलत तरीके से भी लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को भी गलत तरीके से लेते हैं कि कुछ किसी में कुछ नहीं आ रहा फिर भी वो बोल रहा है मेरे में वो आ रहा है, मेरे में वो आ रहा है। तो मतलब क्या सब फ्री बैठे हैं क्या आने के लिए कि मतलब कुछ नहीं तुम्हारे अंदर फ्री, मतलब कभी माता आ रही है, कभी भैरव बाबा आ रहे हैं तो वो मतलब फ्री थोड़ी है कि तुम्हारे ऊपर आने के लिए कि तुमने बुलाया नहीं फिर भी वो आके बैठ गए। ऐसे नहीं होता, क्योंकि देवी देवता ऐसे नहीं आते कि मतलब कहीं भी गए वहीं आने लगे। कैसा देवता है वो कि कहीं भी जाओगे वहीं आ जाएगा। देवता कभी ऐसे नहीं आता, उन्हें बुलाया जाता है तब वो आते हैं। कि मतलब किसी के शरीर में आते हैं लेकिन उन्हें बुलाया जाता है तभी वो आते हैं। हमारे मतलब भैरव बाबा हम मानते हैं कि हमारे मतलब भैरव बाबा के हम जाते भी हैं, प्रसाद वगैरह सब चढ़ाते हैं क्योंकि नॉर्मली भैरव बाबा सबके मनते हैं। तो वहाँ मतलब हमारे मतलब फैमिली में ही थे, हमारे जो दादाजी लगते थे उनमें भैरव बाबा आते थे। कि वो भैरव बाबा ऐसे ही नहीं आते थे कि मतलब वो मतलब रोज़ नहाएंगे। उसके बाद हमारे मतलब गांव में होता है कि ढप वगैरह बजाते हैं रात को, मतलब 8-9 बजे शुरू करेंगे तब जाके कम से कम 12 बजे तक भैरव बाबा आएंगे। तो ऐसे ही नॉर्मली हम मतलब कुछ नहीं कर रहे मतलब चल रहे हैं भैरव बाबा, ऐसे थोड़ी भैरव बाबा आते हैं। ये मतलब लोगों ने बना दिया, ऐसे हर कोई देवता नहीं आता। देवता होगा तो वो ऐसे नहीं आता कि तुमने मतलब तुम कहीं जा रहे हो तुम में आ रहा है तो मतलब कोई वैसे थोड़ी है कि देवता ऐसे नहीं आते। मेरा तो यही मानना है जो मैंने देखा है, क्योंकि हमारे मतलब खुद की फैमिली में है तो हम जब किसी के कुछ प्रॉब्लम होती तो नॉर्मली भैरव बाबा को बुलाया जाता है। तो उसके लिए मतलब बहुत टाइम लगता है। तो लोग मतलब भैरव बाबा को बुलाने के लिए गाना वगैरह गाते हैं, वो थाली वगैरह बजाते हैं, तब जाके कम से कम 3-4 घंटों में भैरव बाबा आते हैं। तो ऐसे ही नहीं आते हर किसी के अंदर। लेकिन उनके जाने के बाद जो हमारे दादाजी थे, उनके जाने के बाद किसी में भैरव बाबा नहीं आए। कि लोग मतलब ये पता नहीं अब किस में आएंगे, लेकिन कम से कम 8-10 साल तक वो किसी में अब तक नहीं पता कि वो किस में आए, नहीं आए।
इसलिए आज के लिए इतना ही। नेगेटिव चीज़ें से बचें, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं कि पॉजिटिव चीज़ें हैं, कि ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में मत घुसो, नहीं तो ज़्यादा ही परेशान होगे। बहुत से लोग करते क्या है कि मतलब किसी पे कुछ करवाते हैं, किसी पे अगर गलती से मान लो हो भी रहा है तो तुम उस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो। उसने तो उसका तो जो होगा वो तो भगवान देख रहा है कि बिना गलती के उसे सज़ा मिल रही, कोई और गलती करी उसकी सज़ा मिल रही, लेकिन आपने तो जानबूझ के करी है ना। तो आप भी तैयार हो जाओ, कर्म लौट के आएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।